सुबह के समय एसी से ठंडी चमचमाती मॉड्यूलर किचन में हल्की सी म्यूजिक बज रही होती है। फ्रिज विदेशी फलों और पैकेट से भरा हुआ होता है। शिल्पा बड़ी स्टाइल से अवाकाडो काटते हुए नाश्ता तैयार कर रही होती है। राघव, ये लो तुम्हारा अवाकाडो टोस्ट और ये डिटॉक्स जूस। सुबह की हेल्दी शुरुआत जरूरी है। अरे वाह शिल्पा, तुम तो पूरी न्यूट्रिशनिस्ट बन गई हो। बेटा, दिन कोई भी हो, ये तेरी प्रोटीन वाली डाइट कभी नहीं छूटती। मम्मी, आजकल मार्केट में कितने अनहेल्दी चीजें आ रही हैं, इसीलिए मैं सिर्फ प्रोटीन और न्यूट्रिशन वाला खाना ही बनाती हूँ। भाभी, ये पैकेट फूड भी तो खराब होता है। नहीं, अगर उसके बारे में सही से पढ़ो तो कुछ भी खराब नहीं होता। शिल्पा की रसोई में स्वाद से ज्यादा हेल्थ और स्टेटस की चमक नजर आती है। तेज धूप में छोटा सा आंगन तप रहा होता है। नेहा पसीने में भीगी हुई अपनी उगाई हुई सब्जियों को पानी दे रही होती है। प्लास्टिक की बोतलों, टूटी बाल्टियों और डिब्बों में हरियाली छाई होती है। क्या हुआ अगर पैसे नहीं है? मैं अपने घर में ही सब्जियां उगा सकती हूँ। सच में नेहा, ये खीरा तो बहुत ताजा लग रहा है। देखो कितना हरा भरा है। अपने हाथों की उगाई सब्जी खाने में अलग ही मजा आता है। मेरी बहू ने तो इस छोटे से घर को भी बाग बना दिया। इस रसोई में मेहनत की खुशबू और सुकून का स्वाद हर कोने में बसा होता है। गर्म हवा से भरा छोटा सा किचन, पंखा भी राहत नहीं दे पा रहा होता। दीपाली फ्रिज खोलकर कुछ ढूंढ रही होती है और चेहरे पर हल्की झुंझलाहट होती है। अरे यार, परसों की दाल यहीं रखी थी, कल भी तो देखी थी मैंने। उसे दाल मिल जाती है और उसे निकाल कर गर्म करने लगती है। बेटा, कभी तो कुछ ताजा खाना बना लिया कर, घर में ताजगी जैसे खत्म ही हो गई है। मम्मी, खाना बस पेट में जाना चाहिए, किस दिन का है इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रोज रोज बासी खाना खाना भी सही नहीं है। उस रसोई में समय की कमी और आदतों की लापरवाही साफ नजर आती है। एक ही सोसाइटी में तीनों घरों से अलग अलग खुशबू और अलग अलग माहौल। कहीं एसी की ठंडक में महंगे खाने की प्लेट सज रही होती है, कहीं धूप में मेहनत से उगाई सब्जियां पक रही होती हैं और कहीं बासी खाने को फिर से गर्म किया जा रहा होता है। लोग कैसे बिना न्यूट्रिशन के खाना खा लेते हैं, मेरे से तो होगा नहीं। उफ, सच्चा स्वाद तो मेहनत में होता है, बस किसी तरह दिन निकल जाए। तीनों बहुओं की सोच, उनकी रसोई और उनका जीवन सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। दोपहर की तेज धूप, बाहर सड़कें तप रही होती हैं। सोसाइटी में कोई भी घर के बाहर नहीं दिख रहा होता है। सबके खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। एसी से ठंडी मॉड्यूलर किचन में शिल्पा आराम से चिल होकर खाना बना रही होती है। उसके चेहरे पर गर्मी का कोई असर नहीं होता है। इतनी गर्मी में अगर इंसान के पास पैसा ना हो ना तो सच में मर ही जाए। पता नहीं बाहर लड़कियां बिना एसी पंखे के कैसे खाना बना लेती हैं। मैं तो अभी तक बेहोश हो जाती। इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए पूरा सेटअप करवाया है मेरी जान। मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ खाना बनाना भी एक लग्जरी जैसा लगता है। न पसीना न थकान। दूसरी तरफ कूलर की आवाज से भरी किचन, लेकिन गर्म हवा फिर भी परेशान कर रही होती है। दीपाली इधर उधर कुछ ढूंढते हुए चिड़चिड़ा रही होती है। अरे यार, इतनी गर्मी में कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा और 1 घंटा खड़े होकर सबके लिए खाना बनाना मेरे बस की तो बात नहीं है। तभी वो चुपचाप पड़ोस में चली जाती है और बोलती है, आशा ताई, आपके पास थोड़ी सब्जी है क्या? आज मेरा पेट भी दर्द कर रहा है, खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे ले जा बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। दीपाली अंदर ही अंदर चालाकी से मुस्कुराती है और सब्जी लेकर वापस आ जाती है। ये बात तो सही है, पड़ोसी पड़ोसी की मदद करते हैं। घर आकर वो वही सब्जी गर्म करके सबको रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा परोस देती है। बस इतनी ही सब्जी है, इसी से काम चलाना पड़ेगा आप सबको, समझे ना? आज भी तो कहीं से सब्जी लेकर आई है ना? हाँ, सही कह रहे हो, जब देखो यही चलता रहता है इसका। तीसरे घर में तेज धूप के बीच नेहा अपने छोटे से गार्डन में जाती है। वो अपने हाथों से उगाई सब्जियां तोड़ती है और उन्हें लेकर रसोई में आ जाती है। किचन में ना पंखा ना कूलर, सिर्फ गर्मी और पसीना। नेहा पसीने में तरबतर लाल चेहरा लिए चूल्हे के सामने खड़ी खाना बना रही होती है। बस थोड़ा सा और सबके लिए खाना तैयार हो जाएगा। तभी उसकी सास अंदर आती है। ला बेटा, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, बहुत गर्मी है। नहीं मम्मी जी, आप जाकर बैठो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो सबके लिए खाना तैयार करके ले आती है। घर में पंखा भी नहीं होता। सब लोग हाथ के पंखे से हवा करते हुए खाना खा रहे होते हैं। गर्मी तो बहुत है, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बहू मेहनत से बनाती है, तभी इतना स्वाद आता है खाने में। अगले दिन सुबह सुबह तीनों बहुएं अपने अपने घरों से बाजार जाने के लिए निकलती हैं। शिल्पा अपने बड़े से घर के बाहर खड़ी चमचमाती कार में बैठती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और अंदर ठंडी हवा चल रही होती है। दूसरी तरफ दीपाली ऑटो रिक्शा में बैठती है, पसीना पोंछते हुए, और तीसरी तरफ नेहा सिर पर दुपट्टा रखकर तेज धूप में पैदल ही निकल पड़ती है। रास्ते में तीनों की नजरें आपस में टकराती हैं। अरे तुम दोनों गरीब कहाँ जा रही हो इतनी गर्मी में? गरीब हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे घर से कुछ लेकर तो नहीं खाते, अपना खर्चा खुद चलाते हैं। मैं तो मंडी से ताजी सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम्हारी तरह पैकेट वाला खाना नहीं खाती। पैकेट वाला खाना नहीं खाती या खरीदने के पैसे नहीं है।
नेहा उनकी बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लगाती, बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। गली के कोने पर कुछ औरतें पानी की बाल्टियां भरकर घर ले जा रही होती हैं और तीनों को देख रही होती हैं। ये तीनों फिर से शुरू हो गई, कभी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहती, नीचा गिराने का सोचती है। हाँ, और तीनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक बहुत मेहनती, एक आलसी और एक बस अमीरी दिखाने वाली। तुमने नेहा की सब्जियां देखी है, कितनी सुंदर लगती है, पूरा घर हरा भरा कर रखा है। अरे ये शिल्पा बस पैसे का दिखावा है, इतना सब होने के बाद भी ढंग का घर का खाना नहीं बनता। और वो दीपाली आधे टाइम तो दूसरों से सब्जी मांगती रहती है, खुद कुछ नहीं बनाती। शिल्पा कार में बैठकर हेडफोन लगाकर मस्ती से निकल जाती है। दीपाली ऑटो में बैठी हुई पसीना पोंछते हुए जाती है और नेहा धूप में पैदल चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही होती है। हाय, ये गर्मी जान ही ले लेगी, लेकिन क्या करें, औरतों को घर चलाने के लिए सब करना पड़ता है। शाम को नेहा का पति मुकुल खुशी खुशी घर आता है। मम्मी, मेरी नौकरी लगी 20,000 की। सच में बेटा, अब घर की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। देखा मम्मी जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत का फल जरूर मिलता है। बस अब एक काम करना है, मैं परसों 11 औरतों की पिन्नी करूंगी घर में, उसके लिए राशन चाहिए। ठीक है मम्मी, आप तैयारी कर लो, मैं सारा सामान ले आऊंगा। 2 दिन बाद घर में हलचल होती है। नेहा और उसकी सास रसोई में साथ मिलकर खाना बना रही होती हैं। गर्मी के कारण दोनों पसीने में तरबतर होती हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। थक गई होगी बेटा। नहीं मम्मी जी, आज तो दिल से काम कर रही हूँ। घर में पंखा भी नहीं होता, औरतें हाथ के पंखों से हवा करते हुए बैठी होती हैं। नेहा सबको प्यार से खाना परोसती है। खाना खाते ही सभी औरतें तारीफ करने लगती हैं। वाह, क्या स्वाद है, इतनी गर्मी में भी इतना अच्छा खाना, सच में कमाल है। खाने के बाद सभी औरतें नेहा के छोटे से गार्डन में खड़ी होती हैं और उसकी क्रिएटिविटी देखकर हैरान रह जाती हैं। कहीं खाली डिब्बों में सब्जियां लगी होती हैं, कहीं दीवारों पर बेलें डिजाइन बनाकर चढ़ रही होती हैं और छज्जे से छोटे छोटे पौधे लटक रहे होते हैं। अरे इतना सुंदर गार्डन कोई सोच भी नहीं सकता, और इतनी अच्छी सब्जियां उगेंगी। इतनी मेहनती बहू और कितनी क्रिएटिव भी है। इसे देखकर तो हमने भी घर में सब्जियां उगानी शुरू कर दी। मेरी बहू बहुत समझदार है, हर चीज का जुगाड़ है इसके पास। तभी शिल्पा और दीपाली भी वहां खड़ी होती हैं। सभी औरतों को नेहा की तारीफ करते देखकर उनके चेहरे पर जलन साफ दिखती है। इसमें भी ऐसा क्या खास है, गरीब है तो ये सब तो करेगी ही। कर तो मैं भी लूं, लेकिन इतनी गर्मी में मुझे बहुत आलस आता है। सुबह से ही शिल्पा बड़े मॉल में घूम रही होती है। हर शेल्फ से ब्रांडेड और पैकेट वाला सामान उठाती जा रही होती है। इंपोर्टेड सॉसेस, रेडी टू कुक आइटम्स, फ्रोजन स्नैक्स। आज मैं ये नई डिश ट्राई करूंगी, देखना कितनी बढ़िया बनेगी। लेकिन घर में जब भी वो खुद खाना बनाती है, स्वाद वैसा नहीं आता और घर वाले अक्सर परेशान हो जाते हैं। पता नहीं इतने महंगे सामान के बाद भी खाना इतना फीका कैसे बनता है। अरे छोड़ो मम्मी, कम से कम इसने ट्राई तो किया। घर में शिल्पा के सास ससुर की एनिवर्सरी होती है। पूरे घर में लाइट्स चमक रही हैं और पड़ोस के सभी लोग आमंत्रित हैं। रसोई में 3-3 शेफ काम कर रहे होते हैं। गैस पर कई तरह के व्यंजन बन रहे हैं। खुशबू पूरे घर में फैल रही होती है। बाहर छोटे छोटे डाइनिंग टेबल पर 4-4 लोगों के ग्रुप बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शिल्पा रसोई में एसी की ठंडी हवा में खड़ी होकर बस आदेश दे रही होती है, खुद हाथ भी नहीं लगा रही होती है। तुम इसमें थोड़ा सोया सॉस डालो और प्रेजेंटेशन भी क्लासी होनी चाहिए। जो लिस्ट दी थी ना, उसी के हिसाब से सीजनिंग डालना, टेस्ट परफेक्ट चाहिए। शिल्पा खुद आराम से खड़ी होकर सिर्फ गाइड कर रही होती है, जबकि सारा काम शेफ कर रहे होते हैं। जैसे ही ताजा ताजा खाना बनकर गेस्ट के पास पहुंचता है, सभी औरतें खुश होकर बातें करने लगती हैं। पैसा हो तो इतना हो, बहू को खाना बनाने की जरूरत ही नहीं, बस हुक्म देने का काम है। ऐसा ही कहा बहन, जब पैसा होता है ना तो इंसान ऐसे ही खर्च करता है। वाह, शेफ के हाथ का खाना कितना टेस्टी है। हम भी थोड़े अमीर होते तो अपने घर में शेफ रख लेते। कम से कम इतनी गर्मी में खाना बनाने से छुटकारा तो मिल जाता है। हमारी जिंदगी तो बस रसोई में ही गुजर जाती है, पसीने में तरबतर। और ऊपर से घर वाले तो तुरंत बोल देते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि गर्मी में कितनी मेहनत लगती है। शिल्पा के ससुर और बाकी परिवार वाले भी गेस्ट के साथ बैठे होते हैं। खाना सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि ये स्वाद शिल्पा का नहीं, शेफ का है। देखा, जब खुद बनाती है तो कोई नहीं खाता, और आज सब तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आज मेहनत किसी और की है मम्मी। दूसरी ओर दोपहर की गर्मी, किचन में कूलर चल रहा होता है, लेकिन दीपाली सोफे पर मोबाइल चलाते हुए लेटी होती है। रसोई में बासी दाल रखी होती है और गैस ठंडी पड़ी होती है। आज फिर कुछ बनाने का मन नहीं है, चलो कुछ ऑर्डर ही कर लेती हूँ। दीपाली कभी पड़ोस से सब्जी मांग कर तो कभी पुराना खाना गर्म करके वो परिवार को खिला देती है। घर और परिवार की जिम्मेदारियों से वो हमेशा बचती रहती है। बेटा, थोड़ा घर पर भी ध्यान रख, हर वक्त ऐसे नहीं चलता। हमारे बाद ये घर कैसे चलेगा? मम्मी, आप भी ना, सब चल रहा है, टेंशन क्यों लेती हो? आगे भी सब चलता ही जाएगा।
उसका पति आयुष भी अपनी आदतों में उलझा रहता है, लेकिन दीपाली कभी उसे संभालने या संभालने की कोशिश नहीं करती। उनका बच्चा बाहर खेलता रहता है और उसे घर बुलाने की भी उसे फिक्र नहीं होती। उसी समय पार्क में शिल्पा का बेटा बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है। कुछ बच्चे उसे घेरकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, अमीर घर का बच्चा आया है, इसे खेलना भी नहीं आता। तभी नेहा ये सब देख लेती है और तुरंत वहां पहुंचती है। ऐसे किसी को परेशान नहीं करते। अगर दोबारा इस बच्ची को तंग किया ना तो बहुत पिटाई करूंगी। बच्चे पहले तो उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा के आगे डरकर भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। बेटा, तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आंटी, मैं डर गया था, वो सब एक साथ थे। कोई बात नहीं, अगली बार हिम्मत से काम लेना। घर जाकर बच्चा सारी बात शिल्पा को बताता है। क्या नेहा ने तुम्हें बचाया? पहली बार शिल्पा के मन में नेहा के लिए सम्मान और उसकी सोच के लिए थोड़ी नरमी आती है। अगर आज उसने मेरे बच्चे को नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ दिन बाद दीपाली के बेटे का बर्थडे होता है। घर में छोटी सी पार्टी रखी जाती है। आसपास के लोग भी और बच्चे भी आते हैं। अरे यार, इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? मेरे बस की नहीं है इतनी गर्मी में। वो रसोई में सिर्फ दिखावा करती है और सारा खाना बाहर से मंगवा लेती है, लेकिन आलस के कारण वो खाना फ्रिज में भी नहीं रखती। शाम तक गर्मी के कारण खाना सारा खराब हो जाता है और वही खाना मेहमानों को परोस दिया जाता है। अरे कमला जी, आपकी बहू कितनी आलसी है। मेहमानों को कम से कम अच्छा खाना तो खिला देती, बासी खाना महक रहा है। रोज तो कहीं ना कहीं से मांग कर खाती है, लेकिन आज तो इसके बेटे का जन्मदिन था। बहन जी, बहुत गर्मी है ना, इसीलिए ऐसा हो गया। आपसे अच्छी तो नेहा है, उसके घर में फ्रिज नहीं है, फिर भी ताजा खाना बनाकर खिलाया था। बच्चे भी खाना खाकर मुंह बनाने लगते हैं। देख, तेरी मम्मी ने कितना खराब खाना बनाया, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रसोई संभालने की जरा भी अक्ल नहीं है, पता नहीं कैसी बहू है। दीपाली का बेटा उदास होकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। पूरी पार्टी का माहौल खराब हो जाता है। दोपहर को तपती सड़क, धूप इतनी तेज कि जमीन से आग निकलती हुई महसूस हो रही होती है। नेहा सिर पर दुपट्टा रखकर धीरे धीरे चल रही होती है। अचानक उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराता है और वो जोर से गिर जाती है। उसका पैर मुड़ जाता है, अंगूठे से खून निकलने लगता है। वो सड़क के किनारे बैठ जाती है, दर्द से कराह रही होती है। तभी शिल्पा की कार वहां से गुजरती है। अंदर एसी चल रहा होता है। शिल्पा की नजर नेहा पर पड़ती है। ये यहाँ क्या कर रही है? तभी उसे याद आता है जब नेहा ने उसके बेटे को बचाया था। शिल्पा तुरंत गाड़ी रुकवाती है और नीचे उतरती है। नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ठोकर लग गई। शिल्पा उसे सहारा देकर उठाती और अपनी गाड़ी में बिठाती है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। दोनों के बीच हल्की खामोशी होती है, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए नरमी आ चुकी होती है। अगले दिन तीनों बहुएं फिर आमने सामने आ जाती हैं। कुछ लोग तो बस दिखावा ही करते हैं। कम से कम मैं तुम्हारी तरह दूसरों के भरोसे नहीं रहती। दोनों आपस में बहस करने लगती हैं, लेकिन नेहा चुप रहती है। छोड़ो, हर किसी की अपनी जिंदगी है। स्कूल में नेहा का बेटा अपना टिफिन खोलता है। उसमें ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां और ताजी रोटी होती है। वाह, आपकी मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, इतनी हेल्दी ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाती है। वाह, ये मेरी मम्मी ने उगाई है। वो गर्व से मुस्कुराता है। अगले दिन टीवी पर न्यूज चल रही होती है। इस बार गर्मी का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। शिल्पा के घर में 3-3 एसी चल रहे होते हैं। हाय, कितनी गर्मी है, ये तो जान लेकर ही रहेगी। भाभी, सारे एसी चला दो, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, गर्मी अंदर नहीं आनी चाहिए। दीपाली के यहाँ एक ही कमरे में एसी चल रहा होता है। पूरा परिवार वहीं जमा होता है। कूलर भी चला लो और एसी का बिल बाद में देखेंगे। अरे सही कह रही हो, सब यहीं सो जाओ। बेटा, यहीं सो जा, बाहर तो पागल हो जाएंगे गर्मी में, और आज खाना बाहर से मंगा लेते हैं। तुझे तो बस बहाना चाहिए काम से बचने का। मुझे गर्मी से मरना नहीं है। नेहा के छोटे से गार्डन में सब्जियां गर्मी से मुरझाने लगती हैं। मम्मी जी, सब्जियां सूख रही हैं। मेरी गुल्लक में कुछ पैसे हैं, चल मंडी से ले आते हैं। दोनों धूप में मंडी जाती हैं और सब्जियां लेकर वापस आती हैं। दोनों पसीने में भीगी होती हैं। घर पहुंचते ही विमला चक्कर खाकर खाट पर गिर जाती है। ये गर्मी जान ले लेगी। हम गरीबों की गर्मी कैसे कटेगी? नेहा तुरंत रसोई में जाती है और शिकंजी बनाकर लाती है। मम्मी, ये पी लो, आपको ताकत मिलेगी। विमला धीरे धीरे शिकंजी पीती है। गरीब है तो क्या हुआ, जुगाड़ तो हमारे पास बहुत है। दोपहर की चिलचिलाती धूप, सड़कें तप रही होती हैं। पानी के टैंकर के पास लंबी लाइन लगी होती है। औरतें बाल्टियां लेकर खड़ी हैं। चेहरों पर थकान साफ नजर आ रही होती है। नेहा भी उसी लाइन में खड़ी होती है, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर पसीना। काश घर में एक टंकी होती तो रोज रोज ये पानी भरने का झंझट खत्म हो जाता। सर्दियों में तो सब ठीक लगता है, लेकिन गर्मियों में हालत खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वो पानी से भरी बाल्टी उठाती है और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ती है।
दूसरी तरफ दीपाली के घर में सबमर्सिबल चल रहा होता है। पाइप से पानी भर भर कर बाल्टियां भरी जा रही होती हैं। उफ, बाल्टी तो बहुत भारी है, लेकिन चलो, खाना तो मुझे वैसे भी नहीं बनाना होता। वो हंसते हुए बाल्टी रख देती है। बिना ज्यादा मेहनत के पानी मिल जाता है। शिल्पा अपने मॉड्यूलर किचन में खड़ी एक्वागार्ड से पानी की बोतल भर रही होती है। हाय, इसमें भी इतना गर्म पानी आ रहा है, लग रहा है जैसे किसी ने उबाल कर डाल दिया हो। वो सारी बोतलें फ्रिज में रख देती है। उफ, ये गर्मी। अगले दिन शिल्पा कार से बाजार में उतरती है। तभी उसकी नजर फुटपाथ पर बैठी नेहा पर पड़ती है, जो गन्ने का जूस पी रही होती है। आज तो हिम्मत ही नहीं हो रही इस गर्मी में घर जाने की। शिल्पा गाड़ी में बैठी उसे देखती है। गरीब इंसान भी कितना मजबूर होता है। अगले दिन शिल्पा सोफे पर एसी में बैठी होती है। मैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं इतनी धूप में बाहर जाना। एसी में बैठकर भी जाऊं, फिर भी उतरकर सामान लेना पड़े, नहीं जाना मुझे। वो फोन से सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। दूसरी तरफ दीपाली रसोई में एक साथ बहुत सारा खाना बना रही होती है। अभी बनाकर रख देती हूँ, 3-4 दिन का, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। इतनी मेहनत की है तो फायदा भी तो होना चाहिए। वो खाना डिब्बों में पैक करके फ्रिज में रख देती है। वहीं नेहा अपने छोटे से गार्डन में जाती है, ताजी सब्जियां तोड़ती है और रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। पसीने में भीगी हुई, लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। मेहनत तो लगती है, लेकिन अपने परिवार को ताज़ा खिलाने का मजा ही अलग है। सेहत भी ठीक रहती है। दोपहर की गर्मी, लेकिन शिल्पा के घर में ठंडी हवा और शांति होती है। ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे होते हैं और शिल्पा आराम से सोफे पर टांग रखकर बैठी होती है। अरे आप लोग रिलैक्स करो, सब इंतजाम हो जाएगा। बीच बीच में वो उठकर किचन में जाती है, जहां शेफ काम कर रहे होते हैं। जल्दी से चाय लेकर आओ और तुम नाश्ता ट्रे में सजाकर बाहर ले जाओ। जी मैडम। कुछ ही देर में चाय नाश्ता मेहमानों के सामने आ जाता है। लाइफ हो तो ऐसी, गर्मी में बस आराम करो, सबको ऑर्डर देते रहो। ए सच में किस्मत हो तो शिल्पा जैसी। शिल्पा हल्की मुस्कान के साथ उनकी बातें सुनती है। उसी समय बाजार में भीड़ और गर्मी दोनों चरम पर होते हैं। लोग पसीने में तरबतर सामान खरीद रहे होते हैं। नेहा भी सब्जियां छांट रही होती है। अरे आओ, ताजी सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनकर उधर ही चली जाती है। कुछ लोग जल्दी जल्दी खरीदारी कर रहे होते हैं तो कुछ छांव ढूंढ कर खड़े होते हैं। गर्मी हर किसी की परीक्षा ले रही होती है। अगले दिन नेहा के घर उसके मम्मी पापा आते हैं। छोटा सा घर है, गर्मी से भरा हुआ, लेकिन नेहा रसोई में खड़ी पसीने में भीगी खाना बना रही होती है। अरे बेटा, इतनी गर्मी में क्यों मेहनत कर रही है? मम्मी आपने ही तो सिखाया है, मेहमान भगवान समान होते हैं, उन्हें भूखा थोड़ी ना भेजूंगी। तू सच में बहुत समझदार हो गई है बेटा। सास भी पास खड़ी गर्व से देख रही होती है। बहन जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी, ऐसी बहू भगवान सबको दे। नेहा थकान के बावजूद प्यार से खाना बनाकर सबको परोसती है। उधर शिल्पा सुपरमार्केट में सामान ले रही होती है। मैम देखिए, सारी चीज एकदम फ्रेश आई हैं, कल ही नया स्टॉक आया है। दोपहर की तेज गर्मी, घर के अंदर पंखा और कूलर दोनों चल रहे होते हैं, फिर भी गर्मी कम नहीं होती। तभी दीपाली के घर कुछ मेहमान आ जाते हैं। सास उन्हें अंदर आदर से बिठाती है। आइए आइए बैठिए। दीपाली बेटा, जरा चाय बनाकर लेकर आओ। दीपाली किचन में जाती है, लेकिन गैस जलाने की बजाय फ्रिज खोलती है। अंदर केतली में कई दिन पुरानी बनी हुई चाय रखी होती है। पहली बात तो इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, और वैसे भी मुझे क्या करना, गर्म करके दे देती हूँ। वो उसी चाय को गर्म करती है और कप में डालकर ट्रे में रख देती है। जैसे ही मेहमान चाय पीते हैं, उनके चेहरे का भाव बदल जाता है। अरे बहन जी, आपके घर में चाय भी ताजी नहीं बनती क्या? कितने दिन की पुरानी है ये चाय? क्या वो कई दिन की रखी हुई चाय दे दी? एकदम कड़वी लग रही है। सुनीता ये सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। अरे नहीं बहन जी, मौसम ही ऐसा, शायद इसीलिए स्वाद बदल गया होगा। मेहमान चाय अधूरी छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद उठकर चले जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही सास का गुस्सा फूट पड़ता है। तुझे जरा भी शर्म आती है नहीं? मेहमानों के सामने भी इतनी आलस दिखाने की क्या जरूरत थी? किसी ने मायके में ये तो सिखाया होगा कि मेहमानों को हमेशा ताजा चीज दी जाती है, और तूने उन्हें कई दिनों की चाय पिला दी। मम्मी जी, इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? इतनी गर्मी में मैं बार बार रसोई में नहीं जा सकती। सुनीता सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों साफ नजर आते हैं। दोपहर को घर में गर्मी और सन्नाटा होता है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। दीपाली का पति आयुष कुछ अजनबी लोगों के साथ अंदर आता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही होती है। अब ये घर हमारे नाम हो चुका है। अरे भैया, आपके पति ने ये घर नीलाम कर दिया है, अब आपको ये घर खाली करना होगा। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सास और ससुर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? ये घर हमारा है, मैंने और इनके पापा ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाया है। अरे मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरी खून पसीने की कमाई लगी है। हाँ मम्मी, ये घर जुए में चला गया।
अब हमारा इस पर कोई हक नहीं है। ये सुनते ही दीपाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप पागल हो गए हो क्या? कितनी बार आपको समझाया था कि कोई ढंग का काम कर लो। सास का गुस्सा अब दीपाली पर फूट पड़ता है। यह सब तेरी ही कमी के कारण हुआ है। अगर तू पहले ही इस पर ध्यान देती, इसे रोकती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक पत्नी ही अपने पति को गलत रास्ते से रोक सकती है, लेकिन तेरी लापरवाही और आलस ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। मम्मी जी, मैंने इन्हें समझाया था लेकिन इन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। यह सब इनकी गलती है। वो अपने पति की तरफ देखती है। अब क्या करेंगे हम? खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और छत भी आपने हमसे छीन ली। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। सास गुस्से में आकर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। शर्म नहीं आती तुझे? और कितना गिर जाएगा तू? तूने हमारा घर तक दांव पर लगा दिया। पूरा परिवार टूट चुका होता है। एक तरफ पछतावा, दूसरी तरफ गुस्सा और बीच में बिखरता हुआ घर। घर में सन्नाटा। जो घर कभी लोगों की आवाजों से भरा रहता था अब खाली सा लगने लगता है। दीपाली एक कोने में बैठी होती है, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, कई घंटों से एक ही जगह पर कमर लगाई बैठी होती है। अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो गया। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही होती है, लोग क्या कहेंगे। अगर ये बात मोहल्ले में फैल गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नेहा और शिल्पा, वो तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देंगे। वो खुद की तुलना करने लगती है। नेहा गरीब है फिर भी उसका पति इतना अच्छा, और मैं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी संभाल नहीं पाई। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची। मेरे मुंह पर तो खालिक लग गई। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। दीपाली उसी हालत में रहती है। न ठीक से खाना खाती है, न किसी से बात करती है। उसका मन और दिमाग दोनों धीरे धीरे टूटते जा रहे होते हैं। बेटा थोड़ा कुछ खा ले। लेकिन दीपाली कोई जवाब नहीं देती, बस खाली नजरों से देखती रहती है। चौथे दिन उसकी हालत और बिगड़ जाती है। वो खुद से बातें करने लगती है। सब मेरी गलती है। अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। घर वाले उसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं। ये तो बिल्कुल टूट गई है। शाम को सड़क पर हल्की भीड़ होती है। दीपाली बिना कुछ सोचे समझे चलती जा रही होती है। उसकी आंखें सूनी होती हैं, दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ। चलते चलते वो एक पुल पर पहुंच जाती है और रेलिंग के पास खड़ी हो जाती है। अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। सब खत्म हो गया। वो धीरे धीरे रेलिंग पकड़कर आगे झुकती है जैसे कूदने वाली हो। तभी वहां से शिल्पा और नेहा गुजर रही होती है। उनकी नजर दीपाली पर पड़ती है। दीपाली, अरे ये क्या कर रही है? दोनों तुरंत दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। तुम पागल हो क्या? मरना चाहती हो? इतनी ऊंचाई से कूदने जा रही थी। ऐसा भी क्या हो गया कि तुम अपनी जान देने की सोच रही हो? दीपाली उनकी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं क्या करूं? मेरे पति ने हमारा घर गिरवी रख दिया। अब ना घर बचा है, ना पैसे, ना रसोई में खाना है। हमारी हालत बहुत खराब हो गई। मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें सोसाइटी से निकाल देंगे। शिल्पा और नेहा एक दूसरे को देखते हैं, फिर दीपाली को संभालती हैं। हर चीज का सॉल्यूशन होता है। मरने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिंदगी खत्म करना कोई हल नहीं है। हाँ हम है ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अकेली नहीं हो। लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? बच्चों के लिए ही तुम्हें जीना पड़ेगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अच्छा जीवन दो। तुम दोनों तो मुझे हमेशा ताने देती थी, फिर भी मेरी मदद कर रही हो। ताने किसी की जिंदगी से ज्यादा बड़े नहीं होते। तुम हमारी पड़ोसी हो और तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। आज से हम तीनों साथ हैं, कोई अकेला नहीं है। अगले ही दिन सुबह कल की घटना के बाद तीनों बहुएं एक साथ बैठी होती हैं। दीपाली की आंखों में अभी भी डर और उदासी होती है, लेकिन शिल्पा और नेहा के चेहरे पर एक नई उम्मीद दिख रही होती है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपना एक फूड ट्रक शुरू करें? फूड ट्रक? हाँ, हम अपनी ही सोसाइटी में चलाएंगे। लोग अच्छे पैसे देंगे और तुम्हारा काम भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तुम्हारे पास हुनर है, मेरे पास ताजी सब्जियां और शिल्पा के पास पैसा और मैनेजमेंट। तीनों मिलकर धूम मचा देंगे। दीपाली पहली बार हल्का सा मुस्कुराती है। अगले ही दिन शिल्पा एक फूड ट्रक मंगवाती है। नेहा अपने गार्डन से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ कर लाती है। ये लो, आज का सारा सामान फ्रेश है। तीनों रसोई में मिलकर खाना बनाना शुरू करती हैं। पसीना बह रहा होता है, लेकिन इस बार मेहनत में खुशी होती है। आज मैं पूरी मेहनत करूंगी। अब मुझे भी बदलना होगा। सोसाइटी के बाहर फूड ट्रक खड़ा होता है। बोर्ड पर लिखा होता है घर जैसा स्वाद। शुरुआत में कुछ लोग आते हैं, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। इतनी गर्मी में भी इतना ताजा और अच्छा खाना, कमाल है। ट्रक फूड पर फास्ट फूड भी होता है और हेल्दी खाना भी। हर किसी के लिए कुछ न कुछ। दिन खत्म होने पर अच्छी कमाई होती है। शिल्पा सारे पैसे दीपाली के हाथ में रख देती है। ये सब मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। हाँ, तुम्हारा परिवार इससे अपना घर चला सकेगा। बाद में जब तुम स्टेबल हो जाओगी तब हम तीनों बराबर बराबर बांट लेंगे।
दीपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरे लिए इतना करोगी। अब हम सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, एक टीम है। और ये तो बस शुरुआत है। उस दिन के बाद से तीनों बहुओं की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सुबह सूरज उगने से पहले ही उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। पहले जहां हर किसी की रसोई अलग अलग सोच और आदतों में बटी हुई थी, अब वही तीनों एक साथ खड़ी होकर एक ही चूल्हे पर काम कर रही होती हैं। सुबह सुबह नेहा अपने छोटे से गार्डन में जाती है। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करती है। सूखी पत्तियों को हटाना, पौधों में पानी डालना, नई बीज बोना, हर काम में उसका मन लगा होता है। अब ये सिर्फ मेरा गार्डन नहीं, हमारा बिजनेस है। ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर वो टोकरी में भरती है। उसकी आंखों में चमक होती है। दूसरी तरफ शिल्पा सुबह सुबह फोन पर ऑर्डर चेक कर रही होती है, खर्चे का हिसाब रखती है और फूड ट्रक की प्लानिंग करती है। आज हमें थोड़ा ज्यादा बनाना होगा, कल से ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। जो शिल्पा पहले सिर्फ ऑर्डर देना जानती थी, अब खुद हर चीज में हिस्सा लेने लगी है। वो सिर्फ मैनेजर नहीं बल्कि टीम का हिस्सा बन चुकी है। और दीपाली जो पहले रसोई से भागती थी, अब सबसे पहले किचन में खड़ी होती है। वो आटा गूंथ रही होती है, सब्जियां काट रही होती है और हर काम में पूरी लगन दिखा रही होती है। रसोई ही वो जगह है जो घर बसाती है। अगर मैं यहाँ भी आलस करूंगी तो मैं किसी काम की नहीं हूँ। धीरे धीरे तीनों का फूड ट्रक पूरी सोसाइटी में मशहूर हो जाता है। घर जैसा स्वाद अब लोगों की पहली पसंद बन चुका होता है। शाम होते होते फूड ट्रक के सामने लंबी लाइन लग जाती है। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, हर कोई उनके खाने का इंतजार करता है। भाई यहाँ का खाना तो बिल्कुल घर जैसा है। अरे भाई, इतनी गर्मी में भी इतना ताजा और स्वादिष्ट, कमाल कर दिया इन तीनों ने। दिन खत्म होता है और जब कमाई गिनी जाती है तो पहले से कई गुना ज्यादा होती है। शिल्पा और नेहा हमेशा की तरह सारे पैसे दीपाली के हाथ में रख देती हैं। तुम दोनों हर बार ऐसा क्यों करती हो? क्योंकि अभी तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तुम पूरी तरह संभल जाओगी तब हम तीनों बराबर बराबर बांट लेंगे। दिन, हफ्ते और महीने बीतते जाते हैं। दीपाली की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी होती है। उसकी रसोई जो कभी खाली और बासी खाने से भरी होती थी, अब ताजी सब्जियों और खुशबूदार खाने से महकने लगती है। वो रोज अपने बच्चों के लिए ताजा खाना बनाती है, उनके साथ बैठकर खाना खिलाती है। पति के लिए भी प्यार से खाना परोसती है। आयुष अब अपनी गलती समझ चुका होता है। वो भी मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे अपने परिवार का भरोसा वापस जीतने की कोशिश करता है। दीपाली, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। अब हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। सास ससुर के चेहरे पर भी अब सुकून नजर आता है। आज मेरी बहू सच में घर संभालना सीख गई। कई महीनों की मेहनत के बाद वो दिन आता है जिसका सबको इंतजार था। तीनों बहुएं मिलकर पैसे जोड़ती हैं और आखिरकार दीपाली का घर वापस खरीद लेती हैं। वही घर जो कभी उनके हाथ से निकल गया था। दीपाली दरवाजे पर खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आज मेरा घर फिर से मेरे हाथ में है। वो मुड़कर शिल्पा और नेहा को देखती है। थैंक यू सो मच। तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है वो कोई सगी बहनें भी नहीं कर सकती। रसोई के लिए औरतें हमेशा एक साथ हो जाती हैं। और वैसे भी अभी तुम्हें मेरे पैसे चुकाने हैं। तीनों हंस पड़ती हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। 3 रसोई 3 सोच। एक में पैसा था, एक में मेहनत और एक में लापरवाही। लेकिन जब ये तीनों एक साथ आई तो उन्होंने एक नई राह बना दी, जहां मेहनत, समझदारी और सहयोग तीनों साथ चलते हैं। अब 3 अलग अलग रसोई नहीं बल्कि एक रसोई बन गई थी। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो आपके हिसाब से कौन सी रसोई सबसे ज्यादा सही है? मेहनत से उगी हुई, पैसों से खरीदी हुई, दूसरों पर निर्भर रहने वाली, या फिर इन तीनों का साथ मिलकर बनाया गया नया रास्ता?